नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी दोशंबे में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब से कुछ ही देर में मीडिया टॉक करेंगे। PTV उनकी मीडिया से गुफ्तगू आपको बराह रास्त दिखा रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा ने दोशंबे में SCO इजलास के हवाले से गुफ्तगू की है। मैं दुशांबे से ताशकंद के लिए रवाना हो रहा हूँ। अभी जो SCO के वज़राए ख़ारिजा का इजलास था वो इख्तिताम पजीर हुआ और उसमें हमने जो अपनी सिफारिशात हैं जो कि सितंबर के बीच में समिट लेवल का एक दुशांबे में एक इजलास होना है, हमने उसके लिए अपनी सिफारिशात पर तबादला ख्याल भी किया और उनको मुरतब करके आगे भेज दिया है टू दी प्रिंसिपल्स। मुझे ये बताते हुए भी मुसर्रत हो रही है कि आज के इजलास में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने इत्तफाक राय से 2 डायलॉग पार्टनर्स की शमूलियत के लिए सिफारिश की है टू दी समिट लेवल मीटिंग, और वो हैं सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, जिन दोनों को पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी। मुझे ये बताते हुए भी मुसर्रत महसूस हो रही है कि आज के इजलास में हमने अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो इर्तिका में है और ख़ासी नाजुक दिखाई दे रही है, उस पर ख़ासा तबादला ख्याल किया। पहली मरतबा वज़राए ख़ारिजा के लेवल पर जो SCO का कॉन्टेक्ट ग्रुप है उसका इजलास हुआ। तमाम वज़राए ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए और इस खित्ते की कनेक्टिविटी के लिए जो हमारा जहन में खाका है, मैंने दीगर वज़राए ख़ारिजा से उसको शेयर किया। आज के इजलास में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई और वो ये थी कि अफ़गानिस्तान की अहमियत जो अख्तियार होती जा रही है इस खित्ते के लिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। सब समझते हैं कि अगर हमने इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम देखना है, अगर हमने रीजनल कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देना है, तो अफ़गानिस्तान का जो अमन है, इस्तेहकाम है, और वो बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के बग़ैर ये मुमकिन ना हो सकेगा। तो सब ने अपना नुक्ता नज़र उस पर पेश किया। ये भी मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के रोल को सराहा गया और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जो रेफ्यूजीज़ के साथ जो हमने मेज़बानी की है अरसा दराज, ये तकरीबन 40 साल की जो हमारी मेज़बानी है, उसका लोगों ने एतराफ़ भी किया और उस पर पाकिस्तान की तारीफ़ भी की, क्योंकि इस वक्त एक नए रेफ्यूजी इनफ्लक्स के जो बादल हैं वो सर पे मंडला रहे हैं, उनका खौफ सब पे तारी है। तो उससे लोगों को एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने कितनी फराख दिली से अफ़गान पनाहगज़ीनों की खिदमत की है और उनको सहारा दिया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अफ़गानिस्तान की सूरत को सामने रखते हुए जो मैंने फ़ैसला किया था एक डिप्लोमेटिक आउटरीच का, मैंने मौके की गनीमत को सामने रखते हुए जितने अहम वज़राए ख़ारिजा यहाँ मौजूद थे, वहाँ बायलैटरल जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनके साथ साथ ख़ास तौर पर मैंने फ़ोकस किया अफ़गानिस्तान पर। रूस के वज़ीर ख़ारिजा से मेरी नशिस्त हुई, अफ़गानिस्तान ज़ेर बहस आया। चीन के वज़ीर ख़ारिजा से मेरी नशिस्त हुई, अफ़गानिस्तान ज़ेर बहस आया। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मेरी नशिस्त हुई, अफ़गानिस्तान पर हमने तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई, अफ़गानिस्तान मौज़ूए बहस था और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी दू बदू जो है मुलाकात हुई। मैंने अपना नुक्ता नज़र उनको पेश किया और उनका नुक्ता नज़र मैंने सुना। बिलअमूम मुझे ये कह सकता हूँ कि जो सारी यहाँ गुफ्तगू हुई उसमें 3-4 मोटी मोटी चीज़ें सामने आईं। नंबर 1, सब इस बात पर मुत्तफ़िक दिखाई दिए कि वाहिद और मुनासिब जो रास्ता है वो एक सियासी
पॉलिटिकल सेटलमेंट का है। गुफ्तो शनीद से, मज़ाकरात से एक सियासी हल का तलाश करना वाहिद मुनासिब रास्ता है। और पाकिस्तान अरसा दराज से ये कहता आया है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं। आज सब इस पर मुत्तफिक दिखाई दिए। दूसरी बात जिस पर सब ही मुत्तफिक दिखाई दिए वो ये था कि दहशतगर्दी को किसी इस को फिर सर उठाने नहीं देना। सब ने कीमत अदा की है और सब इससे मुतासिर हुए हैं। तो अगर हमने इस रीजे के अमन व इस्तेहकाम को महफूज करना है तो फिर हमें दहशतगर्दी के जिन को बोतल से दोबारा बाहर नहीं आने देना। इस पर भी सब मुत्तफिक थे कि अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है और रीजनल कनेक्टिविटी जो कि तरक्की के लिए लाजिम है अगर हमने हासिल करनी है तो अफ़गानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम उसकी एक शर्त है। इस पर भी सबको इत्तफाक था और सभी इस बात पर कायल हैं कि हमारा मुस्तकबिल, इस खित्ते का मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान के अमन व इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा मौका था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने का। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की जो थ्रस्ट था, पाकिस्तान जो अरसा दराज से कहता आ रहा था, आज मुझे पूरे रीजन के जो वज़राए ख़ारिजा हैं वो उसके करीब तर, हमारे नुक्ते नज़र के करीब तर मुझे दिखाई दिए। सभी ने पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज भी किया। हाँ, माँ सिवाय हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने सिर्फ एक जुमला कहा कि जो अमन का अमल है वो लिप सर्विस तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अब सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया है। लिप सर्विस नहीं की, अमली तौर पर इक़दामात उठाए हैं, चाहे वो तालिबान का और अमेरिका का दोहा का पीस अकॉर्ड था, चाहे इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस थे, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स पर इत्तफाक था, चाहे दोहा में मिल बैठने की तलकीन थी। पाकिस्तान ही अपना किरदार अदा कर रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में आप देखेंगे पाकिस्तान मज़ीद कुछ ऐसे इक़दामात लेने वाला है जिससे जो अफ़गानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम है दरकार है।